हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 नवंबर के दिन ये ऐलान किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मामूली परीक्षा के बाद दे दिया जाएगा। और उसी के क्रम में यहाँ पे अब अटकलें तेज है कि 22 नवंबर के दिन नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का जो दर्जा का यहाँ पे जो आने वाला प्रस्ताव है वो यहाँ पे पारित हो जाएगा। और उसके बाद नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे। और उसके बाद जो है नियोजित शिक्षकों से एक परीक्षा लिया जाएगा जो कि सक्षमता परीक्षा होगा। अब यहाँ पे एक और बड़ा यहाँ पे खबर निकल करके आ रहा है कि कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जिनको इस सक्षमता परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा और जिस कारण से वो कभी भी राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। बिहार में लगभग जो है 1 लाख से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनको जो है इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे ये ऑफिशियल जानकारी निकल करके आ रही है कि इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं वैसे नियोजित शिक्षकों की जिनके द्वारा अभी तक इस शिक्षा कोष पर यह जानकारी अंकित नहीं की गई है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, यानी कि उनका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है। यानी कि जब उनकी बहाली जो हुई थी, मान लेते हैं कि किसी शिक्षक की बहाली इंटरमीडिएट पर हुई है, उसके बाद उसने सेवा अवधि में आने के बाद कहाँ तक अपना सेवा विस्तारित किया या उसी सेवा पर जो है वो अभी वर्तमान में है और यहाँ पे अपना जो है शिक्षा का जो यहाँ पे उनका स्तर कहाँ तक पहुँचा है, वो सारा कुछ की जानकारी आपको इस शिक्षा कोष के माध्यम से देना है। परंतु बिहार में लगभग यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे लगभग 50 से 60 हज़ार शिक्षक ऐसे हैं जो कि यहाँ पे उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पर यह जानकारी अंकित नहीं की गई है, जिस कारण से उन सभी को मात्र 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर उन सभी शिक्षकों को अपना पूरा जानकारी इस शिक्षा कोष पर अंकित करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में उन सभी को जो है राज्यकर्मी का जो सक्षमता परीक्षा वाला एग्ज़ाम है उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। दूसरा जो चीज़ है उन सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी बहाली 2015 से पहले हुई है। जी हाँ दोस्तों, उन सभी शिक्षकों में अभी ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 70,000 शिक्षक ऐसे हैं 67 से लेकर के 70,000 के बीच आंकड़ा निकल करके आ रहा है कि 70,000 लगभग शिक्षक ऐसे हैं जिनका यहाँ पे फाइल फोल्डर निगरानी विभाग के पास मौजूद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि यहाँ पे लगभग जो है 70,000 शिक्षक ऐसे हैं जहाँ पे नियोजित शिक्षकों का उनका जो है फाइल फोल्डर निगरानी विभाग को नहीं सौंपा गया है। इसमें अब किसकी गलती है ये यहाँ पे अब देखने लायक है। और यहाँ पे निगरानी विभाग इस बात की खोज में लगा हुआ है कि इनका फाइल फोल्डर गया तो गया कहाँ। तो ऐसे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सभी जितने भी जिनका फाइल फोल्डर जमा नहीं हो पाया है उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी है और जिस कारण से उनका फाइल फोल्डर यहाँ निगरानी विभाग को नहीं मिल पा रहा है। जिसके बाद यहाँ पे उन सभी को भी जो है यहाँ पे इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के समय समय पर यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा लेटर और शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निकाला जा रहा है जिसमें उनसे जो है फाइल फोल्डर जमा करने की बातें की जा रही है। साथ ही साथ नियोजन इकाई पर भी कई बार FIR वगैरह हुआ, परंतु नियोजन इकाइयों के द्वारा भी पूरा प्रयास करने के बाद भी इन 70,000 लगभग शिक्षकों का फाइल फोल्डर मौजूद नहीं हो पाया है। जिसके बाद यहाँ पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे ये सभी जितने भी शिक्षक हैं वो सभी फर्जी हैं और जब ये फर्जी शिक्षक हैं तो वो कभी भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे और इतने दिनों से जो सेवा देते हुए आ रहे हैं उसके बावजूद वो जो है यहाँ पे फर्जी है। और इसमें गलती बिहार सरकार की है। जब इतने सारे शिक्षकों को उनके द्वारा बहाल किया गया है तो उनसे फाइल फोल्डर वगैरह उनके बहाली के समय ही लेना चाहिए था और उसकी जांच पड़ताल उसी समय करनी चाहिए थी, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। और अभी भी जो है निगरानी विभाग इन सारे फाइल फोल्डरों को खोज रहा है, परंतु उनके पास किसी भी तरह का कोई भी पुख्ता जानकारी निकल करके नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इन सारे नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और उनका जो है राज्यकर्मी बनने का जो है फैसला उनका जो राज्यकर्मी बनने का जो मंशा है वो अधूरा रह जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए निकल करके आ रहा है। ये 2 प्रकार के जो शिक्षक हैं जिन्होंने
एक पहला जो नंबर पे आते हैं कि वैसे शिक्षक जिन्होंने अपना ई शिक्षा कोर्स पर पूरा अपना अपडेट नहीं कर रखा है फाइल वगैरह को और शैक्षणिक योग्यता को विशेषकर, तो उन सभी को जो है यहाँ पे परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि इनके पास 7 दिनों का समय दिया गया है, तो 7 दिनों में लगभग जितने भी शिक्षक हैं वो अपना अपना अपडेट कर लेंगे। परंतु जो यहाँ पे अगर फर्जी शिक्षक के लिस्ट में अगर बात करिएगा, तो जो यहाँ पे फर्जी शिक्षक के रूप में कार्यरत है तो वो कभी भी अपना सारा डॉक्यूमेंट निगरानी विभाग को नहीं सौंपेंगे, जिसके बाद इन सभी को जो है अब बिहार सरकार निकाल भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस कारण से बिहार सरकार अभी सुस्त है। जैसे ही यह मामला हाई कोर्ट से पारित होगा, उसके बाद इस पर जो है काफ़ी कठिन जो है यहाँ पे फैसला लिया जाएगा और इन सभी शिक्षकों को हटाया जाएगा। और साथ ही साथ न केवल इनको हटाया ही जाएगा, बल्कि इनसे अभी तक इनके द्वारा जितनी भी राशि अभी तक ली गई है, वो सभी राशि एक साथ एक मुश्त उनको जो है ब्याज सहित लौटाना होगा। तो ये इन नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है और उनके लिए जो है यह आने वाले समय में काफ़ी जो है यहाँ पे ख़राब अनुभव उनके लिए रहने वाला है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए निकल कर के आ रहा है। तो बिहार में लगभग जो नियोजित शिक्षकों की संख्या बताई जा रही है वो 4.25 लाख है और उन 4.25 लाख में अगर 1 लाख नियोजित शिक्षक का इस तरह का अगर बात हो जाता है तो बचेंगे 3 लाख, और 3 लाख में भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो कि इस परीक्षा को देना ही नहीं चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और उन सभी के लिए ये भी मौका रहेगा कि वो अगर परीक्षा नहीं देना चाहेंगे तो वो इस परीक्षा को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा जो है अब ऐच्छिक होने वाला है और ऐच्छिक जब परीक्षा होगा तो आप लोग के पास यह मौका रहेगा कि आप सभी परीक्षा अगर नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हैं। परंतु आप लोग को यहाँ पे कई सारे घाटा होंगे, जिसमें से बात करिएगा तो सबसे बड़ा घाटा है कि आप लोग जो है राज्यकर्मी नहीं बन पाइएगा। दूसरा, आप लोग को जो वेतन वृद्धि समय समय पर मिलता है वो सभी जो है वेतन बंद हो जाएगा, सारा वृद्धि बंद हो जाएगा और आप लोग को एक फिक्स राशि दी जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपको 15,000 रुपये फिक्स राशि के रूप में दिया जा रहा है, उसमें किसी भी तरह का डीए बढ़ेगा नहीं, इंक्रीमेंट लगेगा, ये सारा चीज़ आप लोग का रुक जाएगा। साथ ही साथ प्रमोशन वगैरह जो भी है वो सारा जो आप लोग प्राप्त किए हैं वो सभी डिमोशन में चले जाएंगे और जिनके द्वारा ये सारा प्रक्रिया किया जा चुका है उनको जो है सारा कुछ अपना न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें आप लोगों के लिए निकल करके आ रहा है। तो राज्यकर्मी बनने के लिए आप सभी को एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा और एग्जामिनेशन देने के लिए आप लोग को परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। तो परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कराई जा रही है और डेली आपको 4 से 5 वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और ये 4 से 5 वीडियोस आप लोग का क्लास वाइज है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पेज पे जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सक्षमता परीक्षा नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें आप लोग जा कर के देख सकते हैं किस तरह से मैं आप लोग क्लास वाइज जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लास 3 से मैंने स्टार्ट किया है और उसको क्लास 8 तक ले जा कर के ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ क्लास 9th और 10th के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग उसमें सम्मिलित करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग को अगर PDF अगर लेना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह है, कॉलिंग नंबर भी वही है, आप लोग वहाँ पे कॉल उल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग जो है यहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF जो आप लोग को मिलेगा उसके लिए आप लोग को 399 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। धन्यवाद, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।